नमस्कार प्यारे बच्चों, हम हिंदी पढ़ रहे हैं और मैं सुरजीत सिंह आपको आज चौथा पाठ है वो पढ़ाऊंगा। चौथे पाठ का नाम है आह्वान। आह्वान कविता, आह्वान जो शीर्षक है ये भारत भारती कविता से ली गई है और ये भारत भारती के जो लेखक है उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो लेखक का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की कविता है भारत भारती, उससे है वो ये आह्वान ली गई है। तो आह्वान शीर्षक को है वो आज हम पढ़ेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले है वो आह्वान शीर्षक में क्या कहते हैं कवि? बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो, है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें हो भी कभी आता नहीं। बैठे हुए हो व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब बेकार, बेकार में बैठे हो। आगे बढ़ो यानी पहल करो, विकास करना, पहल करो। ऊंचे, ऊंचे चढ़ो यानी इसमें भी ऊंचे चढ़ो यानी अपनी क्षमता के अनुसार है वो आगे बढ़ना। है भाग्य की क्या भावना, भावना यानी विचार की इच्छा, क्या भाग्य की क्या कामना है। अब पाठ पौरुष, पौरुष का मतलब यहाँ पे है कर्म या पुरुषार्थ। है सामने का ग्रास, ग्रास का मतलब है निवाला या कोर, खाने का ग्रास या निवाला। मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम, उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत, उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? देखो, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, तुम व्यर्थ में क्यों बैठे हुए हो? भारतवासियों से आह्वान करते हुए है मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि तुम व्यर्थ क्यों बैठे हुए हो, आगे बढ़े, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, आगे बढ़ो तुम ऊंचे यानी जितनी क्षमता है उसके अनुसार तुम आगे बढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, तुम भाग्य के भरोसे है वो कैसे बैठ सकते हो, विधाता के भरोसे कैसे बैठ सकते हो। अब पाठ पौरुष का पढ़ो यानी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पौरुष का पाठ है वो यानी मेहनत करनी होगी, अपनी है वो क्षमता के अनुरूप है वो मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। मैथिली शरण गुप्त है वो एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं, कि जिस तरीके से सामने थाली में रखा निवाला जो है वो भी अपने आप नहीं जाता, उसको भी हमें है वो प्रयत्न के साथ में लेना पड़ता है। हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं यानी उद्यम परिश्रम का ध्यान है वो तुम्हें करना होगा। तो देखो, सबसे पहले इसकी हम क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्यांश भारत भारती, इनकी कविता काव्यांश से भारत भारती की कविता आह्वान से लिया गया है। तो आप ये प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्यांश भारत भारती की कविता आह्वान शीर्षक, आह्वान से लिया गया है। अब इसमें देखो क्या कहना चाहते हैं कवि। प्रस्तुत कविता के पदों के माध्यम से कवि भारतवासियों को जागकर परिश्रम एवं संघर्ष करने का आह्वान करता है। ये तो आप प्रसंग में लिखेंगे। इसके बाद में इसकी व्याख्या करेंगे। क्या व्याख्या? देखो इस तरीके से, प्रस्तुत पदों में कवि कहता है, जो प्रस्तुत पद है इनमें कवि कहता है कि हे भारतवासियों, निरर्थक अर्थात बेकार क्यों बैठे हो, निरर्थक यानी बेकार क्यों बैठे हो। अगर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो उठो और सफलता की चोटी छूने के लिए चल पड़ो यानी सफलता की चोटी छूने के लिए तुम परिश्रम करो। सफलता पाने अर्थात जीवन में कुछ सार्थक या अच्छा करने के लिए चलना ही पड़ता है, परिश्रम करना ही पड़ता है। अब भाग्य के बदलने या परिस्थितियां सुधारने की प्रतीक्षा में बैठे रहना छोड़ो, केवल कर्म या पुरुषार्थ के मार्ग पर चलो, क्योंकि परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलती, उन्हें मनुष्य अपने उद्यम से यानी परिश्रम से बदलता है, यानी मेहनत से है वो बदलता है। भारतीय के मन में फैली हुई निराशा, जो भारतवासी है, भारतीय हैं, उनके मन में फैली हुई निराशा और आलसीपन को देखकर कवि को दुख होता है।
कवि बहुत दुखी होते हैं इस बात से। देशवासियों का उद्बोधन करते हुए कवि एक उदाहरण देते हुए कहता है, तुम जानते हो कि सामने रखा निवाला भी अपने आप मुंह में नहीं जाता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, यानी हाथ बढ़ाकर उसे उठाना होता है। कवि खेद प्रकट करते हुए कहता है कि यह सब जानते हुए भी हम दुख से मुक्त होने के लिए उद्यम नहीं करते। ये सब चीजें हम जानते हैं, फिर भी हम उस दुख को दूर करने के लिए उद्यम यानी परिश्रम नहीं करते हैं। ये आवश्यक है कि हम समस्त देशवासी निराशा के अंधकार से बाहर निकलें, सुस्ती की जकड़न को तोड़ फेंकें और देश की दशा सुधारने के लिए हर संभव प्रयत्न में जुट जाएं। तो ये कवि है वो भारतवासियों से आह्वान करते हैं कि सारे आलस्य को त्याग कर है वो हमें मेहनत करनी चाहिए, कर्म के माध्यम से है वो अपने जीवन के दुखों को दूर करना चाहिए। अब आपको इसमें विशेष लिखना है, किन पंक्तियों में क्या विशेष है इसमें बताया है। इन पंक्तियों में क्या बताया है कि कठिनाइयों पर विजय पाने का बस एक ही उपाय है। जो भी जिंदगी में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करने का एक ही उपाय है, और वह क्या है? आलस्य छोड़कर प्रयास और परिश्रम में जुट जाना। आलस्य को छोड़कर प्रयास और परिश्रम में जुट जाना ही क्या है? एकमात्र इसका उपाय है। आलस्य तो शरीर के भीतर छिपा हुआ शत्रु है। आलस्य क्या है? शरीर के भीतर छुपा हुआ एक शत्रु है। संस्कृत में इसके लिए एक सूक्ति है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो इसके द्वारा है वो कवि बताना चाहते हैं कि आलस्य मनुष्य का एकमात्र शत्रु है, जिसको हमें किसके माध्यम से, यानी कर्म के माध्यम से हमें अपनी कठिनाइयों को दूर करना होगा। दूसरे में देखिएगा, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं। जो लोग तुम्हारे पीछे थे वो आज आप तुमसे आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पीछे पड़े तुम और पीछे ही रह गए। देव के सिर दोष अपना मढ़ रहे। देव यानी भाग्य, देव का मतलब यहाँ भाग्य यानी विधाता के सिर पर अपना दोष मढ़ रहे हो कि परिस्थितियां ऐसी थी वैसी थी। तो ये परिस्थितियों का दोष है वो किस पे मढ़ रहे हो? विधाता के ऊपर, भाग्य पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। कर्म के बिना, कर्म रूपी तेल के बिना कभी भी विधि दीप जल सकता नहीं है। देव क्या? देव यानी भाग्य क्या? सांचे बिना, यानी जिसको किसी भी आकृति को एक सांचे में ढालने के लिए, तो सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। किसी को भी सांचे में ढालने के लिए एक सांचा होना जरूरी है, अपने आप उस सांचे में नहीं ढल जाता। तो उसी तरीके से यहाँ पे है वो कवि क्या कहते हैं, देखिएगा प्रसंग में। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में वही चीज लिखनी है, आप बार बार देख रहे हैं। प्रस्तुत कविता, ये जो प्रस्तुत कविता है, तो प्रस्तुत कविता की पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्यांश भारत भारती की कविता आह्वान से ली गई है। आह्वान से ली गई है, ये तीनों में यही लिखना है आपको। अब इसमें क्या बताना चाहते हैं देखिएगा। प्रस्तुत कविता के पदों के माध्यम से कवि भारत के अतीत गौरव का स्मरण कराते हुए वर्तमान में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यानी अतीत, भारत का अतीत गौरव जो है उसका स्मरण दिलाते हैं और वर्तमान में आगे बढ़ने की क्या दे रहे हैं? प्रेरणा दे रहे हैं। अब इसमें व्याख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पदों के माध्यम से कवि कहता है, सभ्यता के विकास और दौर में भारत बहुत समृद्ध देश था। यानी भारत एक समृद्ध देश था। किसमें? सभ्यता का विकास और दौर में भारत बहुत समृद्ध देश था। इसकी समृद्धि विश्व में विख्यात थी। इसकी समृद्धि जो है वो किस में विख्यात थी? पूरे विश्व में विख्यात थी। और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। इसकी तुलना में विश्व के अन्य देश काफी पीछे थे। यानी भारत की तुलना में विश्व के अन्य देश जो है वो काफी पीछे थे।
किंतु आगे चलकर पश्चिम के कई देशों में नए नए आविष्कार किए गए। वहां के लोग परिश्रम और अभ्यास के बल पर अपने देश में औद्योगिक क्रांति ले आए और विकास करते गए। प्रगति के पथ पर अग्रसर उन्हीं देशों की ओर इशारा करते हुए कवि कहता है कि वे लोग आगे बढ़ रहे हैं, यानी वो आगे हमसे आगे बढ़ रहे हैं, और हम शासकों के दमन से भयभीत, और हम जो शासक है उनके दमन से भयभीत, हताश और निराश होकर भाग्य के भरोसे बैठे हैं कि भाग्य यानी विधाता के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए। इसमें है वो कवि कहते हैं कि हम भाग्य के भरोसे है वो बैठे हैं। बदलते हुए समय के अनुसार, बदलते हुए समय के अनुसार अपने को बदलने के लिए परिश्रम नहीं करते और अपनी हर असफलता के लिए भाग्य को दोषी मानते हैं। हर असफलता के लिए किसको दोषी मानते हैं? भाग्य को दोषी मानते हैं। एक कहावत में कही गई बात बिल्कुल सत्य है, देव देव आलसी पुकारे, देव 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 आलसी पुकारे, अर्थात आलसी लोग कर्म नहीं करते, आलसी लोग है वो कभी कर्म नहीं करते और विपत्ति आने पर केवल भाग्य को दोष देते हैं। जब भी कोई विपत्ति आती है, जब भी कोई कठिनाई आती है तो किसको दोष देते हैं? वो है वो भाग्य को दोष देते हैं। ऐसे लोग नहीं जानते कि कर्म रूपी तेल के बिना कभी भी भाग्य रूपी दीपक नहीं जल सकता। यानी ऐसे लोग नहीं जानते कि कर्म रूपी यानी कर्म रूपी तेल के बिना कभी भी भाग्य रूपी दीपक नहीं जल सकता। तो ये है वो कवि इसमें बताना चाहते हैं। अर्थात जिस तरह दीपक को जलाने के लिए तेल का होना आवश्यक है, जिस तरीके से एक दीपक को जलाने के लिए एक तेल की जरूरत है, उसी प्रकार किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए निरंतर, सफलता पाने के लिए किसकी? निरंतर कर्म और परिश्रम करना आवश्यक है। निरंतर कर्म करना और परिश्रम करना बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से दीपक को जलाने के लिए तेल आवश्यक है, इसीलिए सफलता को पाने के लिए मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसी बात को कवि एक दूसरे उदाहरण से समझाते हुए कहता है कि मूर्ति ढालने, यानी कवि एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि एक मूर्ति ढालने या बनाने से पहले उसका सांचा यानी फर्मा बनाना आवश्यक होता है, और यह सांचा मनुष्य अपने परिश्रम से बनाता है। मनुष्य है वो ये सांचा किससे बनाता है? परिश्रम से है वो बनाता है। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो परिश्रम करना जानते हैं। भगवान यानी विधाता भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो है वो परिश्रम करना जानते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, विशेष में है वो आप क्या लिखोगे? इसमें बताया गया है कि मेहनती लोग ही अपनी मेहनत या अभ्यास से ईश्वर की कृपा का प्रसाद पाकर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कौन से लोग? यानी मेहनती लोग ही अपनी मेहनत और अभ्यास से ईश्वर की कृपा का प्रसाद है वो पाकर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अतः हमें आलस छोड़कर, अतः हमें क्या करना होगा? आलस छोड़कर क्या करनी होगी? मेहनत करनी चाहिए। तभी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। तभी कठिनाइयों पर क्या मिल सकती है? विजय मिल सकती है। इन पदों में रूपक अलंकार का प्रयोग है वो हुआ है। इनमें किसका प्रयोग हुआ है? रूपक अलंकार का प्रयोग है वो हुआ है, क्योंकि इसमें रूपी शब्द का है वो प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे है तो रूपक अलंकार में है वो एक में दूसरे का रूप है वो दिखाया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है एक के मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो। इसमें कवि है वो अंतिम पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि आओ मिले सब देश बांधव, यानी हम एक ही देश के हैं, सब भाई भाई हैं, सब एक
दूसरे से है वो प्रेम भाव से रहना होगा। हार बनकर देश के साधक बने सब प्रेम से, सुख शांतिमय उद्देश्य से। यानी हम अलग अलग जाति देश यानी अलग अलग धर्मों में है वो, संप्रदायों में है वो बंट करके नहीं, बल्कि एक ही देश के हैं तो भाई भाई के रूप में रहना चाहिए। क्या सांप्रदायिक भेद से है एक के, क्या सांप्रदायिक भेदभाव से एकता समाप्त हो सकती है? बनती नहीं क्या एक माला? क्या एक माला अलग अलग फूलों से है वो एक ही माला नहीं बन सकती? सुमन यानी फूल, विविधा अलग अलग सुमनों यानी फूलों से क्या एक ही माला नहीं बन सकती? इसी तरीके से अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग होते हुए भी हम एक ही देश के नागरिक हैं, इसीलिए हम सब क्या है? भाई भाई है। तो इसमें है वो कवि देखो प्रसंग रूप में क्या कहते हैं कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्यांश भारत भारती की कविता आह्वान से लिया है। इसमें कवि ने एकता का संदेश देकर उसके महत्व को रेखांकित किया है। इन पंक्तियों में कवि है वो एकता का संदेश देना चाहते हैं और एकता में है वो एकता का संदेश देकर के एकता के संदेश को है वो महत्व है वो इन्होंने दिया है। तो अब देखिएगा इसकी व्याख्या है वो हम करते हैं। प्रस्तुत पदों में कवि कहता है कि देशवासियों, माना कि हम अलग अलग जातियों व संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, हम अलग अलग जातियों और संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, पर भारत के नागरिक होने के नाते हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं। इसलिए आओ सब मिलकर देश को एकता के सूत्र में बांधें, सब मिलकर के देश को एकता के सूत्र में है वो हम बांधें और सुख शांतिमय उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करें। आगे कवि कहता है कि सुख आजादी से, शांति गरीबी दूर होने से, यानी सुख किससे मिलेगा? सुख आजादी से मिलेगा, सुख आजादी से, और शांति गरीबी दूर होने से। जब गरीबी दूर हो जाएगी तो शांति होगी, तथा गरीबी दूर होगी अपना शासन स्थापित करके। और गरीबी दूर कैसे होगी? अपना शासन यानी स्वयं का स्वराज स्थापित करके है वो गरीबी है वो दूर होगी। अतः इसके लिए हमें एक होकर संघर्ष करना पड़ेगा। अतः इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सबको एक होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। समृद्धि और शांति लाने के लिए आओ हम मिलजुल कर कठिन परिश्रम करें, हम सब मिलजुल करके कठिन परिश्रम करें। कवि कुछ प्रश्नों के रूप में देश की जनता को एक होने के लिए कहता है। कवि प्रश्नों के माध्यम से सारी देश की जनता है उसको एक होने के लिए कहते हैं। वह पूछता है कि क्या हम लोगों की जाति, धर्म, संप्रदाय अलग अलग होने पर भी हम एक नहीं हो सकते? हमारी चाहे जाति अलग हो, धर्म अलग हो, संप्रदाय अलग हो, क्या ये सब होते हुए भी हम एक नहीं हो सकते? ये कवि है वो प्रश्न है वो पूछते हैं। कवि कहना चाहता है कि इन आधारों पर भिन्नता एकता के मार्ग में बाधक है। इन आधार पे, जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, धर्म के आधार पे ये जो भिन्नता है ये हमें हमारे देश के विकास के लिए ये क्या है? बाधक है। हमारे देश के लिए ये क्या है? कठिनाई। तो देखो आगे क्या कहते हैं कवि इसमें कहना चाहते हैं कि इन आधारों पर भिन्नता एकता के मार्ग में बाधक नहीं है। हम एक देश के होने के नाते एक हो सकते हैं। हम एक ही, हम अपने आप को भारतीय माने तो है वो हम सब एक हो सकते हैं, बल्कि जाति इनके आधार पे हमें एक दूसरे से क्या नहीं करना है? बंटना नहीं है। इसी तरह वह कहता है कि अलग अलग प्रकार के फूलों को, कवि कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके एक माला नहीं बनाई जा सकती है। आशय यह है बनाई जा सकती है। आशय क्या है इसका? कि बनाई जा सकती है। जिस प्रकार ये हो सकता है वैसे ही हम सब भी
एक हो सकते हैं, हम सब भी क्या हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। हमें धर्म जाति संप्रदाय के आधार पे अलग अलग है वो नहीं बंटना है, बल्कि हम क्या हो, एक हो। इसमें कवि विशेष में क्या है, इन पंक्तियों में कवि हमें संदेश देता है कि भारत अनेक धर्मों जातियों एवं संप्रदायों का देश है। भारत जो है, भारत में अनेक जातियां हैं, अनेक संप्रदाय है, अनेक धर्म है, तो अनेक धर्मों का देश है। जब तक सब लोग एकजुट होकर देश के विकास के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक देश गुलामी, गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको एक होकर के कार्य करना चाहिए। तो इसमें कवि मैथिली शरण गुप्त है, वो आह्वान कर रहे हैं देशवासियों से, भारतवासियों से कि हमें हम सबको एक होकर के है वो कार्य करना चाहिए, आलस्य को त्याग कर है वो मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम अपने देश के लिए, अपने देश को आगे बढ़ा सके, देश का विकास कर सकें। तो ये है वो हमने कविता पढ़ी आह्वान। इसके प्रश्नोत्तर है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।